आज हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास से टॉपिक आपका पोटेंशियल एनर्जी। इससे लास्ट वीडियो में हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताया था कि मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी, बट यहाँ पर जो पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। ठीक है, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे कोई बॉडी प्लेस कर रखी है तो उसके पास जो एनर्जी है उसको हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब एक बॉडी मोशन करती हुई आ रही है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन अगर वही बॉडी आपकी मोशन करती हुई एकदम से रुक जाती है तो वो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी वो निकालते हैं अभी हम। ये हमारे पास मान लो कोई भी एक एम मास की बॉडी है, ठीक है, तो इसको आपने यहां से उठा के यहां पर पोजीशन कर दिया। ठीक है, समझ गए बात को, कितनी एच हाइट के ऊपर, एच हाइट के ऊपर आपने यहां से उठा के उसको मतलब ए पॉइंट से बी पे प्लेस कर दिया। तो यहां पर अब इसकी जो एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी, वो कितनी होगी। ठीक है, तो मैंने अभी बताया एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। तो आपने ए से उठा के बी पे पोजीशन किया जो एच हाइट पे लाई कर रहा है, बी पॉइंट आपका, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी मैंने बताया था, एनर्जी एक्चुअली में क्या है, हमारा वर्क है। क्या है, वर्क। अब वो वर्क आप मोशन की फॉर्म में कर रहे हैं या पोजीशन की फॉर्म में, तो वो वर्क डन आपके पास, तो वो अलग अलग एनर्जी की टाइप हो जाती है, तो वो वर्क डन ही आपका क्या है, यहाँ पर एनर्जी है। तो वर्क हमारे पास क्या होता है, पीछे हमने पढ़ा है, वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर उसी डायरेक्शन में कर रहे हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा, उससे अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर एम मास की बॉडी था। ठीक है, अब इसका फोर्स किसकी वजह से, इसके वेट की वजह से कितना होगा, mg, तो फोर्स हो गया mg। ठीक है, इनटू में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, h हाइट, तो mgh। ठीक है, तो ये वर्क डन आ गया हमारे पास mgh। ये वर्क डन ही आपका यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में इसके अंदर स्टोर होगा। ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर दो चीजें हैं, वर्क डन अगर बाय हम ग्रेविटी निकालें तो वो नेगेटिव होगा, वही आपके पास माइनस mgh होगा। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी के द्वारा वर्क डन है वो अलग हो, क्योंकि ग्रेविटी का मतलब हो गया आपका ग्रेविटेशनल की वजह से फोर्स। ठीक है, इसका ग्रेविटी का फोर्स आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, आप बॉडी को डिस्प्लेस कर रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन हो गया। तो ग्रेविटी के द्वारा अगर वर्क डन देखा जाए, ठीक है, तो वो तो हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। बट वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी, वो वर्क डन आपका क्या होगा, पॉजिटिव। क्योंकि देखो एम मास की बॉडी थी, बॉडी को मैं इधर ले जा रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट मतलब इधर ही हो रहा है, फोर्स भी मैं इधर ही लगाने लग रहा हूं। ठीक है, समझ गए बात को। तो फोर्स यहां पर मैं कितना लगाऊंगा, देखिए जितना इसका वेट की वजह से लग रहा है mg, उतना ही फोर्स मैं ऊपर की साइड में लगा रहा हूं इसको डिस्प्लेस करने में। ठीक है, तो इसको ऊपर की साइड में ऐसे डिस्प्लेस करेंगे तो फोर्स हमारा कितना लगाना पड़ेगा हमें, जितना इसका वेट की वजह से नीचे लगेगा उतना ही फोर्स हमें ऊपर लगाना पड़ेगा। तो फोर्स हमारा क्या हो गया, mg इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, h। तो हमारे द्वारा एक्सटर्नल एजेंसी में आते हैं हम लोग, तो एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा जो वर्क डन हो गया वो तो हमारा हो गया पॉजिटिव। बट अगर हम बात करें वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी के द्वारा जो वर्क डन होगा वो होगा आपका नेगेटिव। ये इसमें ग्रेविटी इंक्लूड हो जाती है। ठीक है, इसमें कौन इंक्लूड होगा, ग्रेविटेशन, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की साइड में, और आपका डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है बॉडी का, ऊपर की साइड में। ठीक है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशन तो नेगेटिव होगा, बट वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी, हमारे द्वारा जो वर्क डन होगा, क्योंकि हम बॉडी को ऊपर डिस्प्लेस कर रहे हैं और बॉडी का फोर्स हम ऊपर की साइड में लगाने लग रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की साइड में होने लग रहा है, तो सेम डायरेक्शन में हो गया तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये था आपका वर्क डन पोटेंशियल पोजीशन की फॉर्म में। तो पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला आ गया, W इक्वल टू mgh। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी थी हाफ mv²। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी इन ए स्प्रिंग के अंदर। पोटेंशियल एनर्जी इन ए स्प्रिंग। ठीक है, स्प्रिंग के अंदर ये हमारे पास कोई भी एक L लेंथ की स्प्रिंग है मान लो। ठीक है, आपने इस स्प्रिंग को फोर्स लगा के और एक्सटेंड कर दिया, कितना, कुछ भी मान लिया मैंने डेल्टा x, ये एक्सटेंड कर दिया। ठीक है,
अब देखिए स्प्रिंग को जब आप एक्सटेंड कर रहे हो ऐसे, तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है। अब जैसे आपने इसको छोड़ा, ये वापस आएगा, ठीक है, समझ में आई बात। जैसे आप स्प्रिंग को रिलीज करोगे, वो वापस उसके ओरिजिनल साइज में आएगा, ठीक है। तो इसको जैसे आप स्ट्रेच करते हो, इसके अंदर एक फोर्स स्टोर हो जाता है, जिसको बोलते हैं रेस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। तो वो रेस्टोरिंग फोर्स आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कितना एक्सटेंशन किया है आपने उसके। ये एक्सटेंशन आपने मान लो x ले लिया, ये एक्सटेंशन आपने x कर दिया। इस स्प्रिंग को जितना एक्सटेंड करोगे ना, उतना ही ज्यादा इसके अंदर फोर्स स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो वो रेस्टोरिंग फोर्स आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्सटेंशन के, और इस प्रोपोर्शनलिटी की जगह कांस्टेंट ले लेते हैं k x। ये k इज द कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट कह सकते हैं इसको हम, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। k हमारे पास क्या है यहाँ पर, स्प्रिंग कांस्टेंट है। यहां से आप इसकी यूनिट वगैरह निकाल सकते हो, k इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, F अपॉन में x, ठीक है। रेस्टोरिंग फोर्स न्यूटन x पर मीटर, ठीक है। ये आ गई स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट, समझ में आई बात। मतलब जितना फोर्स लगाएंगे, सेवंथ यूनिट में आएगा, ये हुक्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है इसको, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ ने कहा था स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेस मतलब कितना फोर्स लगाएंगे, हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट, आगे जो हमारे पास 7th यूनिट से जो वीडियो बनाएंगे उसके अंदर आएगा आपके पास कि कितना आप फोर्स यहां पर अप्लाई करते हो, जितना स्ट्रेस होगा उतनी ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, ठीक है। तो अभी जो हम पढ़ने लग रहे हैं वही आपके पास है कि जितना आप फोर्स लगाओगे उतना ही रेस्टोरिंग फोर्स इसके अंदर सेटअप होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्सटेंशन के। आपने कितना स्पिन को एक्सटेंड किया है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। यहां से फोर्स और एक्सटेंशन के बीच में हमारे पास ग्राफ डिनोट करें तो वो आपका एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऑब्टेन होगा, ठीक है, समझ में आई बात। अब जैसे आप इसको एक्सटेंड कर देते हो तो इसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, वो एनर्जी हम और निकालेंगे इसी के अंदर। तो वो एनर्जी हमारे पास क्या होगी, वो एनर्जी या वर्क डन। तो अगर मैं इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देता हूं तो वो एक वर्क डन हमारे पास स्मॉल होगा, ठीक है। तो वो वर्क डन हमारे पास क्या हो जाएगा, F डॉट dx डेल्टा x। ये dx ले लेता हूं मैं, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिया, पहले मैंने स्प्रिंग को थोड़ा सा स्ट्रेच किया स्मॉल, उसके बाद फिर हम लार्ज करेंगे। तो टोटल वर्क के लिए हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। अब यहां पर जो वर्क कर रहे हो आप, स्प्रिंग को देखिए, स्प्रिंग को आप ऐसे खींचते हो, रेस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन किधर होती है, इस साइड में होगी, ठीक है। जो फोर्स लगेगा इसको जैसे आप रिलीज करोगे तो फोर्स तो इधर लग रहा है, समझ में आई बात। आप डिस्प्लेस किधर कर रहे हो, इस साइड में कर रहे हो, तो वर्क डन आप अगेंस्ट में कर रहे हो, सो नेगेटिव लेंगे यहां पर, ठीक है, समझ में आई बात। कितना एक्सटेंड कर देते हो, यहां से यहां तक ले लिया मैंने, 0 से x, ये 0 हो गया और यहां पर x हो गया, तो 0 से x इसकी लिमिट लगा दी मैंने। तो dw का w हो गया इंटीग्रेशन, f की वैल्यू रखेंगे, f हमारे पास किसके इक्वल है, kx के। यहां पर भी जो आपका एक्सटेंशन है, फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सटेंशन है, लेकिन यहां पर भी साइन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा नेगेटिव, क्योंकि रेस्टोरिंग फोर्स और इसकी जो डायरेक्शन है। अब देखिए इस स्प्रिंग को आप यहां से छोड़िए, छोड़ने के बाद स्प्रिंग किधर जाएगी, इस साइड में, ठीक है। तो फोर्स किधर लग रहा है, इस साइड में, रेस्टोरिंग फोर्स, और एक्सटेंशन किधर हो रही है, इस साइड में। सो यहां पर साइन कैसे लेंगे, नेगेटिव साइन लेंगे, ठीक है, समझ में आई बात। फिर उसके बाद हम यहाँ पर वर्क करते हैं, वर्क जो हम कर रहे हैं वो भी अगेंस्ट में कर रहे हैं, सो यहाँ पर भी साइन नेगेटिव होगा। तो f की वैल्यू रखेंगे माइनस kx, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो इंटीग्रेशन लिमिट 0 से x kx dx, ठीक है। टोटल वर्क के लिए इंटीग्रेशन कर दो, x का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, x स्क्वायर बाई 2। ये वर्क डन ही आपका यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा, हाफ kx हो गया, ठीक है। आई बात समझ में, क्लियर है। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी का और एक्सटेंशन जो हमारे पास x से इसका ग्राफ डिनोट करेंगे तो किस टाइप का ग्राफ होगा आपका, इस टाइप का होगा, ठीक है। क्योंकि ये देखिए एनर्जी आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है स्क्वायर ऑफ ये कितना आपने एक्सटेंड किया था उसके, ठीक है, समझ में आई बात। अच्छा, एक आपके पास जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है ना k, ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, ये लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है एक्चुअली में, वायर की लेंथ कितनी है, ठीक है, किस मटेरियल की बनी हुई है, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट और अगर हम लेंथ के बीच में ग्राफ डिनोट करें तो वो आपका कैसा आएगा, इनवर्सली। L इज द लेंथ ऑफ वायर, स्प्रिंग, ठीक, वायर ले लो, स्प्रिंग ले लो, कुछ भी, ठीक है, वो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये इसकी लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है,
क्लियर हुआ? ये आ गई आपके पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन द स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच बाय ये डिस्प्लेसमेंट, जब हम देते हैं उसको x। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स।